हुमैल माधवी साहब से भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि वो तमाम रोल जो बतौर आज भी हम ख्वाहिश करते हैं बतौर बेटी की, एक वालदा के, एक अहलिया के, और सारिम भाई कह रहे थे कि कहाँ अब नज़र आता है इस ज़माने में, तो कहाँ वो मुश्किल क्या है, क्यों अप्लाई करने में मुश्किल होती है। तो गुजारिश करेंगे हुमैल भाई से कि ज़रा आज के दौर के हिसाब से बताएं हम कहाँ फंस रहे हैं। बतौर बेटी, बतौर ज़ौजा, बतौर माँ, अगर आप मस्तूर और ख़ातून की ज़िंदगी के इन 3 अबवाब को देखिए तो बेटी है तमहीद ज़िंदगी, और माँ है नतीजा ज़िंदगी, क्या कहने, और ज़ौजा है असल ज़िंदगी। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में कहा वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारे दरमियान जोड़ों को इसलिए खलक़े ताकि तुम सुकून हासिल करो, घर है सुकून का मकाम। तो जो पहले बात हो रही थी कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, तो इसमें फ़कत औरतों के लिए पैगाम नहीं है, इसमें मर्दों के लिए पैगाम है कि आप घर का निज़ाम ऐसा बनाइए कि उन्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ना नफ़का वाजिब है मर्द पर, वो वाजिब है उसकी शान के मुताबिक। लेकिन जिन फाकों के हवाले से हम बात करते हैं वो खुद इख्तियारी हैं, वो तो अल फ़क्र फ़क्री, सुभान अल्लाह, कि फ़क्र मेरा फ़क्र है, सुभान, वो तो हुज़ूर ने ये फरमाया। चाहते तो क्या कुछ जब जन्नत से दस्तरखान हासिल होता था, वो युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, ये वो हैं कि जो मिस्कीन और यतीम व असीर को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। और ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा, ना कोई जज़ा चाहते ना शुक्रिया, वो फ़कत लिल्लाहियत, उसमें फ़कत क़ुर्बत, शुक्रिया भी नहीं चाहते क्योंकि सामने से थैंक यू कहे, वो कह दे तो कह दे, रज़ा इलाही है, वो फ़कत रज़ा इलाही है। तो वो तो उनके लिए एक एज़ाज़ की बात थी वो फ़क्र। लेकिन जो असल कैफियत है कि घर के अंदर सुकून, वो सुकून मैं समझता हूँ ओनस और जिम्मेदारी ज़्यादा मर्द की है कि पहले वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। इसलिए कि बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको एक विलायत अता की, उसको एक हाकिमियत अता की। यह घर की मस्तूरात को भी समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा हाकिमियत अता की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस घर में सुकून के लिए। यकीन फरमाइएगा कि कितनी ही मरतबा फर्ज कीजिए कि एक बात पे गुस्सा आ गया और फ़कत अल्लाह की खातिर कि कहीं मामला एस्केलेट ना हो जाए और घर का माहौल बेहतर रहे, मैंने अपने आप पे ज़ब्त कर लिया। यकीन फरमाएगा नूर भाई, शायद ये किसी इंसान का ज़ब्त कर लेना उसकी ज़िंदगी भर की सारी नफल नमाजों से क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इबादत फ़कत मुसल्ले पर मामलात जो 24/7 मोमिन होना है, ये नहीं कि फ़कत मस्जिद के आप मोमिन नहीं है और मस्जिद से बाहर निकले तो आपने कहा गुड बाय गॉड सी यू नेक्स्ट वीक, तो अब अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। हमारे वो पापायत वाला तो तसव्वुर नहीं है, हमारे वो तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ आप अल्लाह के बंदे हैं 24/7, आप बिजनेस में भी अल्लाह के बंदे हैं, आप जॉब पर भी अल्लाह के बंदे हैं, आप सड़क पर भी अल्लाह के बंदे हैं, आप सबसे बढ़ के घर में अल्लाह के बंदे हैं। और जो घर में अल्लाह के बंदे हैं, उस बंदगी का तकाजा ये है कि उस बंदे का एहतराम रखें। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक विलायत और हाकिमियत अता की, इसका मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले ना नफ़का पूरा करना, बाद लोग उसको पूरा नहीं करते। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे एक बात आती है कि देखिए हम जिक्र कर रहे हैं ऐसी हस्ती की जो खातून जन्नत है, एक्सेप्शन, बाबुल इल्म, हज़रत अली करमल्लाह वजह। तो आम लोग जो हैं वो हमें लगता है शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे, जसारत कदम तो उठा सकते हैं ना, मतलब। और जब एक कदम बढ़ेंगे तो मामला और मजीद कदम आगे बढ़ देगा। हम एक कदम बढ़ाते तो वो कितने कदम बढ़ाते हैं? मामला ये कि अगर मुझे फर्ज कीजिए कि 10 किलोमीटर सफर करना है और मेरे पास एक टॉर्च ऐसा है जो मुझे 100 मीटर दिखा रहा है, तो मैं ये कहकर नहीं खड़ा हो सकता कि मैं 10 किलोमीटर तक तो देख नहीं रहा। आप एक कदम बढ़े तो 10 मीटर और आगे बढ़े, वो शर्त है, कदम उठाना शर्त। फिर एक कदम आगे बढ़े तो 10 मीटर और रोशनी बढ़ेगी आगे, फिर एक कदम आगे बढ़े 10 मीटर और रोशनी बढ़ेगी। तो एक है तमहीद जिंदगी, एक है नतीजा जिंदगी, दरमियान में असली जिंदगी जो उनकी तमहीद जिंदगी है बेटी की हैसियत में। वो कैफियत ये है कि जब बेटी आए तो बाप एहतराम में खड़ा हो जाए। उन्होंने अभी बाप की भी माँ, तो नतीजा जिंदगी है कि माँ की हैसियत में अब हर माँ के कदमों में जन्नत है। लेकिन जरा सोचिएगा हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो जो खुद जन्नत के जवानों के सरदार हैं उनकी अपनी जन्नत फातिमा की। और जो असली जिंदगी है वो हुजूर ने फरमाया कि लौला अली लम यकुन फातिमा कुफुन, अगर अली ना हो तो फातिमा की बराबरी करने वाला ही कोई ना, कोई बराबरी। यानी यहाँ पर अब जितना भी मौला अली के फजाइल हैं उसमें मौला अली सैयदा से ऊपर नहीं हमको बनते हैं। यानी अली खुतब आलम इमकान है, मौलुल मोमिनीन है, यासुबुद्दीन है, नबी अजीम है, मुबीदुश शिर्क वल मुशरिकीन है, कातिलुल नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अब्दुल आबिदीन है, शबी हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाह मसलूल है, अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, कर्रार गैर और रिश्ता ही जहां से आया, ये सब होने के बाद भी वो हमकुफ बनते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जीते रहे, जीते रहे।